Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Let's start the video. अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक देखकर ट्रेड करते हैं, तो आप मार्केट की आधी कहानी ही देख रहे हैं। क्योंकि कैंडल हमें प्राइस मूवमेंट बताती है, लेकिन वॉल्यूम बताता है कि उस मूवमेंट के पीछे बायर्स और सेलर्स की कितनी ताकत थी। कैंडलस्टिक हमें बताती है कि प्राइस ने क्या किया, लेकिन वॉल्यूम हमें बताता है कि उस मूव में कितने ट्रेडर्स की पार्टिसिपेशन थी। इसलिए कैंडल और वॉल्यूम को साथ पढ़ना मार्केट साइकोलॉजी समझने का पावरफुल तरीका है। मान लीजिए मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है और साथ में वॉल्यूम भी अचानक बढ़ जाता है। इसका मतलब हो सकता है कि बायर्स ने अग्रेसिवली पार्टिसिपेशन की है, लेकिन सिर्फ इतना देखकर बाय नहीं करना है। हमें यह भी देखना होगा कि कैंडल किस लोकेशन पर बनी है। अब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम लगातार कम है, तो हमें सावधान होना चाहिए। प्राइस तो ऊपर है, लेकिन पार्टिसिपेशन कमजोर हो सकती है। ऐसे मूव में फॉल्स ब्रेकआउट या रिवर्सल का रिस्क हो सकता है। अब इसका उल्टा देखिए। बड़ी बेरिश कैंडल और हाई वॉल्यूम बताता है कि सेलर्स की पार्टिसिपेशन मजबूत हो सकती है। अगर यही मूव किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या ब्रेकडाउन लेवल पर आता है, तो सेलिंग साइकोलॉजी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेटअप पर, लॉन्ग विक और हाई वॉल्यूम। मान लीजिए सेलर्स ने प्राइस को काफी नीचे धकेला, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले बायर्स ने पूरा दबाव अब्सॉर्ब कर लिया और प्राइस को वापस ऊपर ले आए। यही रिजेक्शन की साइकोलॉजी है। यही साइकोलॉजी हैमर में भी दिखाई देती है। सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाते हैं, लेकिन नीचे के लेवल्स पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को वापस ऊपर खींच लेते हैं। अगर हैमर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर बने और वॉल्यूम भी अच्छा हो, तो रिजेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल सकती है। फिर भी कॉन्फर्मेशन जरूरी है। डोजी हमें इंडिसीजन दिखाती है, लेकिन अगर डोजी के साथ हाई वॉल्यूम आता है, तो इसका मतलब उस लेवल पर बायर्स और सेलर्स के बीच स्ट्रॉन्ग बैटल हो सकती है। अब अगली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वही बता सकती है कि आखिर कंट्रोल किसके हाथ में आया। ब्रेकआउट में वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ वॉल्यूम बढ़ता है, तो ब्रेकआउट में पार्टिसिपेशन ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाए और वॉल्यूम कमजोर हो, तो हमें फेक ब्रेकआउट से सावधान रहना चाहिए। यहीं पर बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखकर बाय करते हैं, लेकिन प्राइस वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है। इसीलिए ब्रेकआउट देखकर तुरंत एंट्री लेने के बजाय कैंडल क्लोज, वॉल्यूम और रीटेस्ट जैसे कंफर्मेशंस देखना ज्यादा बेहतर अप्रोच है। तो अगली बार चार्ट पर कोई बड़ी कैंडल दिखाई दे, सिर्फ यह मत देखिए कि कैंडल बुलिश है या बेरिश। खुद से 4 सवाल पूछिए। कैंडल क्या बता रही है? वॉल्यूम कितना है? यह कैंडल किस लोकेशन पर बनी है? और क्या कंफर्मेशन मिल रहा है? क्योंकि मार्केट में हर कैंडल के पीछे बायर्स और सेलर्स की एक कहानी होती है। अगर आप उस कहानी को पढ़ना सीख गए, तो आपका प्राइस एक्शन देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करें और मार्केट शिक्षा को सब्सक्राइब करें।